और बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को भड़काने की साजिश का बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो सबूत लगे हैं जिसमें पंजाब में सक्रिय संगठन नाम वारिस पंजाब दे वो साजिश रच रहा है। खुफिया रिपोर्ट में जो सामने आया है उसमें वारिस पंजाब दे नाम के संगठन को पंजाब से ऑपरेट किया जा रहा है और पंजाब और जम्मू कश्मीर को सुलगाने की साजिश रची जा रही है। पंजाब में कट्टरपंथ की चिंगारी सुलगाने की कोशिश। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंजाब में खालिस्तान की आग भड़काने की कोशिश। न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में अलगाववाद की आग जलाने की कोशिश। न्यूज 18 इंडिया की खास रिपोर्ट। ये पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ मंच पर बैठे एक सिख नौजवान की दस्तार बंदी यानी उसे पगड़ी पहनाने की रस्म पूरी की जा रही है। पगड़ी पहनाने के बाद उसके हाथ में एक छोटा भाला भी थमाया जाता है और इस रस्म अदायगी को देखने के लिए मंच के सामने सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम है। रस्म पूरी होने के बाद अब जो इस नौजवान ने कहा वो जरा गौर से सुनिएगा। ਇਹ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। आइए अब आपका तारुफ इस नौजवान से कराए देते हैं। ये अमृतपाल सिंह है और अमृतपाल सिंह पंजाब के एक विवादास्पद संगठन वारिस पंजाब दे के नए प्रेसिडेंट। वारिस पंजाब दे संगठन को देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां आखिरकार क्यों विवादास्पद कह रही हैं, उसे जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिले इस दस्तावेज की इस इबारत पर एक नजर। दरअसल सितंबर 2022 में देश की खुफिया एजेंसियों को यह इनपुट मिला कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर पंजाब में छिपे बैठे उनके गुर्गों ने एक बार फिर खालिस्तान आंदोलन को जिंदा कर पंजाब को सुलगाने की तैयारी शुरू कर दी। इस बाबत तिहाड़ जेल में कैद आतंकी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा के निर्देश पर 24 सितंबर 2022 को चंडीगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई। इस बात की जानकारी मिलते ही तफ्तीश के दौरान खुफिया एजेंसियों के सामने उन संगठनों के नाम आ गए जिनके नुमाइंदों ने इस मीटिंग में शिरकत की थी। इस बैठक में लगभग 100 लोग मौजूद थे और इस मीटिंग में हवारा कमेटी, वारिस पंजाब दे और अकाल यूथ के नेता शामिल हुए। इस खुफिया रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस बैठक में पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए खालिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई। खालिस्तान देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। साथ ही खालिस्तान पाकिस्तान की वो खौफनाक साजिश जिसके जरिए वो पिछले 30 सालों से पंजाब को दहलाने की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा खालिस्तान पर हुई इस बैठक की सूचना मिलने के फौरन बाद खुफिया एजेंसियों ने विवादास्पद संगठन वारिस पंजाब दे समेत
दूसरे कट्टरपंथी संगठनों और उनके मुखिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, वारिस पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल सिंह की सोर्स ऑफ इनकम के भी जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 24 सितंबर को हुई इस मीटिंग के कई सनसनीखेज राज खुफिया एजेंसियों को मिल चुके हैं। खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 इंडिया को मिले इस खुफिया दस्तावेज के मुताबिक खालिस्तान के मामले पर कट्टरपंथी सिख संगठन वारिस पंजाब डे के नए मुखिया अमृतपाल सिंह ने दमदमी टकसाल अमृतसर के एक पूर्व नेता से मुलाकात की थी। ये नेता जम्मू का रहने वाला बताया जाता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात अकाली दल अमृतसर के मुखिया और सांसद सिमरनजीत सिंह मान के यहाँ हुई थी। इस बैठक के दौरान अमृतपाल सिंह ने जम्मू में रहने वाले इस नेता से जानना चाहा कि वहां के युवा सिखों की मानसिकता क्या है। उसने अपनी योजना बताते हुए उस नेता से ये भी कहा था कि वो जम्मू में ऐसे युवा सिखों से मुलाकात करना चाहता है जो अपनी जान सिख पंथ के लिए दे सके। न्यूज 18 इंडिया को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में आतंकियों और अपराधियों के गठजोड़ की बुनियाद को रखकर उसे अपनी बड़ी सफलता मान रही है और अपनी इस साजिश के दूसरे चरण में वो अब पंजाब और जम्मू को दहलाने के लिए एक बार फिर खालिस्तान का भूत जिंदा करना चाहती है। इसके तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसके संपर्क में रहने वाले सिख आतंकी नेताओं को ये फरमान सुनाया है कि खालिस्तान मुद्दे को एक बार फिर जिंदा किया जाए और इसके लिए उन्हें पंजाब से जम्मू तक आतंकी अपराधी गठजोड़ को एक नया सहयोगी दिया जा सकता है। फिलहाल तमाम भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस जानकारी के मिलने के बाद पाकिस्तान की इस नई साजिश से जुड़े हर राज को बेनकाब करने की कोशिश में लगी हैं। इस बड़े पर्दाफाश पर हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी तिवारी जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं। ओपी, इस नापाक साजिश से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां की परेशानी आखिर कितनी बढ़ सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी साजिश है जिसमें बाहर के लोगों से ज्यादा अपने लोगों से ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इस मामले में जो ओवरग्राउंड वर्कर होगा जो वो भारतीय ही हो सकता है और लिहाजा वो उनके जो आतंकवादी होंगे उनके छुपने की जगह, उनके रहने का स्थान, उनके विस्फोटक मुहैया कराने की तमाम चीजें जो है उनको मुहैया कराएगा। तो ऐसे में खतरा अपनों से ज्यादा हो सकता है। यही सोचकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां बेहद चौकस हैं और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में लगातार ऐसे संगठनों की लगातार अब निगरानी कर रही हैं जिनसे ये खतरा सामने आ सकता है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस बात से बेहद चौकन्नी है कि कहीं कोई ओवरग्राउंड वर्कर ऐसी सपोर्ट न कर दे जिससे ये आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये खतरा लगातार इंटरनली ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओपी तिवारी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे और ऐसे में खुफिया विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। लेकिन एक सवाल ओपी तिवारी ये भी बना हुआ है, क्योंकि इसका दायरा ये बताया जा रहा है न केवल पंजाब में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी वहां के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। ठीक है, लौटेंगे ओपी तिवारी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि वारिस पंजाब दी संगठन को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। वारिस पंजाब दी संगठन का मुखिया छोटी छोटी मीटिंग्स कर लोगों को भड़काता है। दावा यह किया जा रहा है कि मीटिंग में भारत विरोधी बातें की जाती हैं। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों को शक है कि संगठन को विदेश से फंडिंग की जा रही है और अब खुफिया एजेंसियां इसके फाइनेंशियल सोर्स की पड़ताल में जुट चुकी हैं। तो खालिस्तान मूवमेंट को आखिर फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है? क्या देश के अंदर से ही या बाहर से भी इसे सपोर्ट दिया जा रहा है?